जय हिंद बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूं। बच्चों आज नवोदय विद्यालय साथ ही साथ अटल आवासीय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 9 यानी कि क्लास 9 का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है, तो नवोदय का तो आपका 10 फरवरी को होने जा रहा है। तो ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो कि एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो आइए इन प्रश्नों को समझें, क्योंकि ये प्रश्न कैसे भी बच्चों बदल के आ सकते हैं। तो अगर आप समझ के चलेंगे तो ये प्रश्न आसानी से हल हो जाएंगे। बच्चों व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप उससे जुड़कर फ्री तैयारी कर सकते हैं। तो लगभग 3000 बच्चे जुड़कर फ्री तैयारी बच्चों कर भी रहे हैं। तो आइए आज के वीडियो को स्टार्ट करता हूं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, 4 अंकों वाली ABDC का व्यापक रूप है। तो हमें इसके एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। तो बच्चों सिंपल है चीज़ें, आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन देखिए इसी पे बदल के आते हैं, कई बार हमसे गलतियाँ हो जाती हैं। ये है इकाई, ये है दहाई, ये है सैकड़ा, ये है हज़ार। ठीक है, तो हज़ार को कैसे लिखेंगे? 1000A प्लस इसको कैसे लिखेंगे आपका 100B, वैसे इसको 10D और ये C। देखिए कई चीज़ें ये भी सिमिलर है। इन्होंने क्या किया, यहाँ पर C कर दिया, यहाँ D किया हुआ है। तो दहाई यानी कि 10th प्लेस पे क्या है, D है। तो छोटी छोटी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, नहीं तो एक आसान सा प्रश्न आपका बच्चों गलत हो जाएगा। तो 1 का बच्चों इसलिए ऑप्शन नंबर C सही है। इसको आप ज़रूर ध्यान रखिएगा, इस तरह से ये प्रश्न आते हैं और आएंगे। क्वेश्चन 2 है, 2 अंकों की एक संख्या XY का व्यापक रूप है। अब देखिए 2 अंकों की संख्या दे दी, XY का व्यापक रूप क्या होगा? तो ये सिंपल है, ये अगर XY है, ये 10th पोजीशन पे, ये वंश पे है, मतलब इकाई है, ये दहाई है, तो ये हो जाएगा 10x प्लस वाई। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरे का ऑप्शन नंबर बी सही है। अभी कुछ अच्छे प्रश्न आने वाले हैं आगे भी, तो पूरे वीडियो का आप अवश्य देखिएगा, क्योंकि शुरुआत में कुछ आसान प्रश्न है, बाद में कुछ कठिन वाले प्रश्न भी आ रहे हैं। लेकिन आसान और कठिन बच्चों आपको पता है साथ में ही आते हैं। अब इसका देखिए सामान्य रूप क्या है। ठीक है, तो इसका जो सामान्य रूप है बच्चों वो क्या होगा? यहाँ देखिए A है, ठीक है, और यहाँ पर क्या देख रहे हैं आप? सैकड़े के स्थान पर नहीं कोई भी। ठीक है, इसके बाद B है, इकाई के स्थान पर C है। तो यहाँ क्या लिखा है? इसलिए 0 लिखा हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर C बच्चों इसलिए सही है। तो ये काफ़ी अलग क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3। तो इसको भी आप समझ लीजिएगा। क्वेश्चन 4 है आपके सामने। मान लीजिए ABC एक 3 अंकों की संख्या है, तब ABC माइनस CBA निम्न में से विभाज्य नहीं है। देखिए एकदम अलग क्वेश्चन हो गया कि नहीं हो गया? जब हम चीज़ों को समझ के चलेंगे तभी बच्चों ये हल हो पाएगा। तो आइए इस प्रश्न को आप अच्छे से देख लीजिए। तो इसको हम हल करके मैं बता रहा हूँ, क्योंकि इसकी जगह संख्या भी दे सकते हैं, तो लेकिन इसको हम समझना जरूरी है, क्योंकि प्रश्न ये बदल के कैसे भी आ सकता है। ठीक है, तो थोड़ा सा हम बड़ा पेज कर ले रहे हैं, वाइट पेज, इसी में, ताकि हम आपको समझा सकें। तो अब देखिए जो प्रश्न के हिसाब से हम चलेंगे, तो ABC को हम कैसे लिख सकते हैं? 100A प्लस 10B प्लस C, ऐसे लिख सकते हैं ना। ठीक है, और CBA जो हमें घटाना है उसे कैसे लिख सकते हैं? 100 आपका C प्लस 10B प्लस A, ऐसे ही लिख सकते हैं ना। अब हमें घटाना है तो इसको हम घटा देते हैं। ठीक है, घटाने पे देखिए क्या आएगा आपका, ये घटा देते हैं डायरेक्ट। यहाँ पर ये आएगा 100A माइनस A कितना हो जाएगा? 99A। ठीक है, वैसे ही आपका हो जाएगा 99C। ठीक है, ये आ जाएगा, बाकी आपके उसी में माइनस हो गए। ठीक है, ये 10B आपका कट जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका? 99 कॉमन ले लेंगे, A माइनस C। सवाल क्या था कि यह किन संख्याओं से विभाज्य होगा? तो हमें कुछ नहीं करना है, A और C तो देखिए हमें पता ही नहीं है। 99 तो पता है, 99 किससे किससे कटेगा? एक तो देखिए आपका 9 से कट सकता है, 3 से भी कटेगा, 11 से कट सकता है, 33 से कट सकता है। जो संख्याएं दी गई उसको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, 9, 11, 33। अब ऑप्शंस पे आइए, अब ऑप्शंस पे आते हैं हम। तो आपका क्या है? 9 है, 99 आप देख लिए, 11 है, 33 है। क्या 18 से कटेगा? 18 से नहीं कटेगा। तो हमें देखिए इसी के जरिए पता चल गया आसानी से कि कैसे इन प्रश्नों को हल करना है। तो आपने समझ लिया होगा। बच्चों अगर वीडियो अच्छा लगे ज़रूर बताया कीजिए, इस तरह के प्रश्न और मैं फिर आपको बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने। संख्या XYZ के XY और Z अंकों का निर्धारित सभी संख्याओं का योग विभाज्य है। तो अगर सभी अंकों को जोड़ा जाए वो किससे डिविजिबल होगा? ठीक है, तो इसमें क्या है, संख्याएं जो हैं हमें आगे पीछे करनी है। ठीक है, तो ये संख्याएं क्या, इसको हम कर लेते हैं XYZ प्लस YZX प्लस ZXY।
उसी तरीके से जैसे मैंने बताया था 100x 100y 100z सबको आप रख लीजिए और आपस में जोड़ लीजिए। जब जोड़ लेंगे तो ये आ जाएगा 111, सबका आएगा 111x 111y 111z, इसको कॉमन ले लीजिए। ठीक है, अब ये देखिए किससे विभाज्य है आपका, साफ साफ हमें पता चल गया। ये जो है इसको कैसे हम लिख सकते हैं, 111 को 37 गुणे 3, 37 गुणे 3 लिख सकते हैं। तो सभी संख्याएं किससे विभाजित होंगी, 37 से विभाजित होंगी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बच्चों इसका सही है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है आपके सामने। 4 अंकों की एक संख्या दी हुई है, 55 से विभाज्य, मतलब 55 से कट जाएगा तब बी का संभव मान है। तो देखिए एकदम अलग तरह के प्रश्न हैं, आज के वीडियो एकदम अलग है। हो सकता है कई बच्चों को कई चीज़ समझ में नहीं आए, तो इसके लिए बच्चों बेसिक वीडियोज़ आपको प्लेलिस्ट में जाकर NMMS की जो गणित की प्लेलिस्ट है उसको देखनी होगी। और आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप कुछ भी ना देख पाएँ, NMMS का सॉल्व पेपर 2023 और 2024 का आप देख लीजिए, आपका काम हो जाएगा। उसमें केवल विज्ञान और गणित के आपके प्रश्नों को देखना, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो इस सवाल को कैसे करेंगे कि ये जो है 55 के लिए बच्चों 0 और 5 से होगा, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, यहाँ पे भी देखिए ABC 3 अंकों की एक संख्या है तथा ये जो है निम्न में से विभाज्य नहीं है। जो मैंने एक ऊपर निकाला था उसी तरह का ये प्रश्न है, पूछ रहा है ये किससे विभाजित नहीं होगा। ठीक है, तो उसी तरह से ये किससे आ जाएगा, आप 111 a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। 111 को कैसे लिख सकते हैं, 3 गुणे 37 लिख सकते हैं। अब हम देख लें कि किससे विभाजन नहीं होगा, तो देखिए ABC से तो कंफर्म होगा, 3 से भी होगा, 37 से भी होगा, लेकिन 9 से नहीं होगा। तो देखिए एक ही ट्रिक से आपको कई चीज़ें पता चल गई कि 9 से विभाजित नहीं होगा। जब भी इस तरह के प्रश्न आए याद रखिएगा वो 111 आना ही आना है। 111 को आप कैसे लिख सकते हैं, 3 गुणे 37, तो बदल के आएंगे प्रश्न, इसका आपको ध्यान रखना होगा। ये तुरंत ही, क्योंकि इसको याद ही कर लीजिए मेरे हिसाब से, तो आपको एकदम ध्यान रहेगा, अगर ऐसा प्रश्न आए तो तुरंत ये आपको करना है। ठीक है, तो बच्चों काफ़ी आपको ये समझ में आ रहा होगा अब तो। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके सामने। 4 अंकों की एक संख्या 4AB 5 55 से विभाज्य, फिर देखिए तब b माइनस a का मान क्या होगा। ठीक है, तो इसको भी बच्चों थोड़ा समझाने में, देखिए दिए गए जो अंक हैं वो क्या है आपका 11 से भी ये विभाज्य होगा। ठीक है, तो ये जो संख्या है तो 11 से विभाजित होने पर क्या है कि उसके विषम स्थानों के अंकों का योग जो है और सम स्थानों के अंकों का योग का अंतर 0 या 11 से गुणज होता है। इसलिए हम क्या करेंगे, इसको 4 प्लस बी माइनस a प्लस 5 बराबर 0। ठीक है, और b माइनस a क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। तो यहाँ हमें मिल गया, इसकी वैल्यू क्या है आपकी 1 है। ठीक है, अब कुछ एक और अलग तरह का प्रश्न लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए बच्चों, 6AB इज इक्वल टू 8AB, ये उत्तर आएगा। तो a माइनस बी का मान पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम मान लेते हैं कि a का मान जो है 1 है, ठीक है, और b का मान जो है 3 है, तब क्या हो जाएगा 6a इंटू बी बराबर 61 इंटू 3, तो ये आ जाएगा आपका 183। ठीक है, तो a 8b बराबर आपका 183। ठीक है, और a माइनस बी क्या हो जाएगा आपका, a माइनस बी बराबर 1 माइनस 3 डेट इज इक्वल टू -2। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, -2 आएगी। ठीक है बच्चों, देखिए वीडियो को आपको समझ कर देखना है। और 99 से विभाज्य होगा, तो ये सब चीज़ें सिंपल है। नीचे वाला जो क्वेश्चन दिख रहा है आपको, कौन सी संख्या 99 से विभाज्य है, तो 99 के लिए आपको पता है 9 गुणे 11। ठीक है, तो जो 9 और 11 से विभाज्य होंगी वही संख्या होंगी। ठीक है, तो यहाँ जो b है बच्चों वो 9 और 11 दोनों से विभाजित होगा। तो दोनों के नियम आपको पता है, 9 और 11 से कैसे चेक किया जाता है। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स वाले वीडियो हैं। तो बच्चों आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।